तो जैसे महात्मा बुद्ध स्वर्ग से आई हुई आत्मा थी, राज्य भी त्याग कर परमात्मा की, क्योंकि जो स्वर्ग में सुख है वो यहाँ के राज्य में है ही नहीं, तो उस आत्मा को ताज़ा ताज़ा आभास था कि ये सुख नहीं, उसको भी छोड़ दिया, भक्ति करने लगा। गया में वट वृक्ष के नीचे इसने वो हठ योग किया जो बिना सिर पैर का था, मर गया होता इसकी तो जान बचा दी। एक माई ने उसको खीर खार खिला दी, थोड़ी बहुत जान बच गई। फिर इसने अपना अनुभव अपनी बकवादा पकड़ ली और उस आधार से लोगों को ज्ञान बांटने लग गया, और उसको पहुंचा हुआ महात्मा मान करके लोग उसके अनुयायी हो गए। पूरा चीन धार्मिक था और महात्मा बुद्ध जैसे उन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान था नहीं, अब वो नास्तिक बना दिया। ऐसा पूरा रूस नास्तिक है। तो पहले ये सभी धार्मिक थे, परमात्मा के नाम से ही हम अलग अलग हुए हैं, और अब ये नास्तिक हो रहे थे। अब नंबर था हिंदुस्तान का, क्योंकि जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ ये और बालेगेश्वर पंथ ये सतपाल आले और जितने अन्य जितने भी ये संत बने हुए, इनके पास कख नहीं भक्ति का, न अध्यात्म ज्ञान इनका सही, न शास्त्र अनुकूल इनकी भक्ति है, साधना है। और जिस कारण से इनके पास उमंग के साथ भक्त जाते रहे, वहाँ इनको कोई लाभ होना ही नहीं था, दुख न्यों के न्यों बने रहे, और कोई विकल्प था नहीं। क्योंकि एक संत को छोड़ा, राधा स्वामी छोड़ा तो धन धन सतगुरु में पहुँच गए, सच्चा सौदा सरसा छोड़ा तो निरंकारी में पहुँच गए। ये तो सारा एक कुएं का पानी था। तो आखिर में ये नास्तिक होने लग गए थे, कहीं कुछ नहीं है, ये कष्ट दुख न्यों बने रहेंगे। और ये खुद भी अपने प्रवचनों में कहते रहेंगे, संत के किया कर्म में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है। तो फिर वो भी संतुष्टि साथ रहती थी कि ये तो भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ही लेते हैं। लेकिन भक्ति भी तभी बनती है कुछ भगवान का सहारा दिखाई दे जीव को, नहीं तो कुछ दिन तो पिछली संस्कार अंगड़ाई लेते रहेंगे, फिर बाद में वो भी हाथ खड़ा कर जाते हैं। तो इसलिए हमारे को परमात्मा की घनी आवश्यकता है, परम संत बिना वो ज्ञान और समाधान मिला नहीं करता। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं उस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए। ये हमारे इतिहास भी गवाह, हमारे वेद गवाह हैं, और परमात्मा ने जो लीला की है वो हमारे समक्ष है। उसके विषय में वो संत गवाह हैं जिनको परमात्मा मिले हैं, और हमारे वेद गवाह हैं परमात्मा कैसी लीला किया करता है। वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेदों को हम सत्य मानते हैं कि उसमें जो लिखा है भगवान की लीला सही है। तो वो लीला की किसने है? तो वो परमात्मा है। इतनी सी बात है। जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे कौन है, तब तक हम दृढ़ नहीं हो सकते। दृढ़ हुए बिना हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर और एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, यानी भगत बनेगा। तब तो तू दीक्षा प्राप्त करने योग्य होगा। तो इसी प्रकार दास का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप जी को इतना दृढ़ कर दूं, पर एक एक केंद्र पर, एक एक बिंदु पर 6 प्रमाण दिखाता हूं कि ये भगवान है और ये प्रमाण है, ये भक्ति के मंत्र हैं और ये इन महापुरुषों को इससे मोक्ष हुआ, और ये हमारे वेद और गीता में प्रमाणित है। और ये भगवान जो लाभ देता वो आपको हो रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं परमात्मा को पहचानने के लिए। और जब आपको ये तीनों खरे उतर जाएंगे तो आप अपने आप भगत बन गए। फिर डगमग नहीं होना। काल की एक चाल है कि किसी न किसी सिरफिरे को भेजेगा। पहले कभी नहीं आया होगा। जैसे कोई रोगी यहाँ आता है और दीक्षा लेता है, दीक्षा से पहले हम उनको 100 बार समझाते हैं ये मर्यादा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, झाड़े नहीं लुआने और पूजा नहीं करनी, जो हम बताओ यही करनी। यहाँ तो वो मान लेता है क्योंकि दुखी है,
घर जाता उसको पता चलता कहाँ गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहाँ चलो, वहाँ झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहाँ ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहाँ से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहाँ से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया। भगवान ने अपना हाथ ऊपर हटा लिया उससे, अगले तो वहाँ खा ले धक्के, और तो फिर उसको लाभ नहीं होता। जो राहत यहाँ से मिली थी उसके बाद फिर वहाँ झाड़ा लगवा लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया किसी से, कोई जंतर मंतर करवा लिया, कोई धागा तबीज बनवा लिया, वो फिर से रोगी हो गया। और फिर आते हैं मुँह लटका के, गलती बन गई, आराम हो गया था। फिर आराम हो गया था, वहाँ भाड़ में पड़ने गए थे, फिर किस लिए गए थे वहाँ पर आप? तो ऐसे फिर वो मार खाते हैं। उनकी नीत में दृढ़ता नहीं होती, परमात्मा को पता होता कि फिर डूबेगा कितने कितने, तो वो लोग राहत प्राप्त नहीं करते, वो फिर मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, आना माने मर्यादा में, और तब तक लगे नहीं काल तेरा बाणा, बाण माने तीर।